कैसे करता है वो आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। कि शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाय उपान की नहीं सामा। पाय यानी पैर, उपान यानी चप्पल या जूता। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। अभिराम यानी सुंदर, चकिसा यानी हैरानी के साथ, ठीक है। और दुर्बल यानी कमजोर, द्विज यानी ब्राह्मण। आगे देखिए। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। अब ये शुरू के इन पंक्तियों का हम समझते हैं कि कवि नरोत्तम दास जी कहते हैं कि वह द्वारपाल जाकर के कृष्ण से कहता है कि शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीस यानी सिर पर बांधने वाली पगड़ी। पगड़ी, पगा यानी पगड़ी। सिखों में भी पग बोलते हैं ना यस पगड़ी सर। को, तो यहाँ पर भी पगा है, उसी पग या पगा यानी पगड़ी। न झगा, न मतलब नहीं, झगा यानी कुर्ता, शरीर पर पहना जाने वाला कुर्ता। तन पर कुर्ता भी नहीं है, यानी सिर पर पगड़ी नहीं है, तन पर कुर्ता नहीं है। ये बात वो क्यों कह रहा है जानते हैं आप लोग? कौन बताएगा? यस सर। कुछ हाँ बताइए, क्यों कहना कहता है वो कि सिर पर पगड़ी नहीं? अरे भाई क्यों नहीं है तो नहीं है, उससे क्या, वो तो मिलने की बात कर रहा है तो मिलवाना चाहिए। लेकिन वो सर वर्णन कर रहा है कि शीश पगा न जगा तन में। हाँ, सर आ रहे हैं। मैंने जो एक वो एक एक राजा हैं? सर सूजी हाँ थे, वो राजा थे और उनके पास ऐसा कोई इंसान आएगा तब। हाँ, बहुत बिल्कुल सही सर बेटा, वो फिर शाबाश। क्या लगेगा उन्होंने उनको कि ये एक वो आ रहे वो हाँ बिल्कुल, मामूली बंदा। सर वो बहुत सही। इसलिए कह रहा था क्योंकि कि कृष्ण जी तो एक वो थे बड़े। हाँ ठीक ठीक, अब सुनिए, सुनिए, माइक ऑफ करिए। तो ठीक, बहुत सही। तो देखिए वो कहते हैं, वो क्योंकि वो जान भाई ये राजा आदमी, और यहाँ ये आदमी ऐसा आया है और कह रहा है कि मैं कृष्ण का दोस्त हूँ, कैसे हो सकता है? तो इसलिए वो उसको ऐसा लगता है कि ये उनका दोस्त नहीं है, ऐसे ही कह रहा है। यही वजह है कि वो जाकर के कृष्ण को पूरा वर्णन बताता है कि शीस पगा न झगा तन में, सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, शरीर पर कोई कुर्ता नहीं है, कपड़ा नहीं है। प्रभु जाने, हे प्रभु जाने को मतलब कौन, जाने कौन है। आ ही मतलब आया है, और बसे मतलब बसता है, के ही मतलब किस, ग्रामा मतलब ग्राम में। ना जाने कौन है और किस गांव का वासी है, वो हमारे द्वार पर आया है। और वर्णन करता है कि धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी हुई है, और जो थोड़ी बहुत बची है वो भी लिपटी दुपटी सी है, लिपटी हुई है, जैसे बस जैसे बदन को ढकने के लिए जैसे तैसे लपेट लिया है। अरु, अरु यानी और, पा यानी पाम, उपाना यानी जूता या चप्पल, यह संस्कृत का शब्द है। न ही सामा, उसके पैरों में न जूता है न चप्पल है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार पर खड़ा है, द्विज माने ब्राह्मण, दुर्बल यानी कमजोर, एक मतलब एक, रहो यानी हो रहा है, चकिसो यानी हैरान, वसुधा यानी इस पूरी धरती को देख करके, आपकी इस महल को देख करके, अभिरामा सौंदर्य को देख करके, इस महल के सौंदर्य को देख करके वह हैरान हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, ये ब्रज भाषा में लिखी गई कविता है। कौन सी भाषा है? ब्रज। राजा हाँ, ब्रज भाषा में लिखी गई कविता है बेटा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। यस सर। हाँ, यहाँ मैं इस पर डाल भी दे रहा हूँ, ब्रज भाषा की कविता है ये। तो आगे कहते हैं कि द्वार खड़ो, दरवाजे पर, गेट पर खड़ा है एक कमजोर ब्राह्मण, और पूरे
महल को हैरानी के साथ इसके सौंदर्य को देख रहा है। और क्या कहता है, पूछत दीन दयाल को धाम। दीन दयाल यहाँ कौन है? सुदामा। श्री कृष्ण। सुदामा, कृष्ण। दीन दयाल, दीनतों पर दया करने वाला। दीन दयाल यानी, दीन यानी दीन, कमजोर, कमजोर दीन, व्यक्ति पर दया करने वाला। हाँ दीन दयाल, ठीक है, कमजोर व्यक्तियों पर दया करने वाला, दीन दयाल। ठीक है, यहाँ मैं शब्दार्थ में लिख दूंगा दीन दयाल, कमजोर लोगों की सहायता करने वाला। ठीक है बेटा, तो जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उनकी जो सहायता करता है उसे दीन दयाल कहते हैं। भगवान को भी दीन दयाल कहा जाता है। तो चूंकि कृष्ण भी एक प्रभु का अवतार है, इसलिए भी उन्हें दीन दयाल कहा जाता है। और गरीबों पर, मजलूमों पर वो दया करते हैं। तो कहता है कि पूछत दीन दयाल को धाम, यानी आपका निवास स्थान पूछ रहा है, आपके बारे में पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा सुदामा बता। बता रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ बीच की लाइनें नहीं है आपके पाठ में, तो इतना ही जैसे सुनते हैं, तो इसमें कवि ने और आगे वर्णन किया और बताता है कि इतना सुनते ही कृष्ण नंगे पांव, यानी बिना जूता चप्पल पहने ही भागे सीधे भागे से गेट की उनको तरफ, मिलने दरवाजे आता की है। तरफ भागते हैं और अपने मित्र को खुद जाकर के लिवाते हैं। अगर वो चाहते तो राजा थे, कह देते कि जाकर के उन्हें आदर पूर्वक लिवा आओ। उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि जाके वो लिवाया, बल्कि खुद जाकर के लिवाने जाते हैं उसे। तो इसके आगे का फिर देखिए हाल है, उन्हें ला करके अपने लिवा करके अपनी गद्दी पर बिठा देते हैं। और फिर देखिए उनसे क्या कहते हैं, अब कृष्ण कह रहे हैं। एक प्रकार से ये संवाद शैली में लिखी गई कविता, संवाद जब बातचीत करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपके यस पाठ सर। में यह भी आता है, आपको व्याकरण में परीक्षा में आ जाता है, दो विषय दिए जाते हैं या दो नाम दिए जाते हैं कि इन दोनों के बीच में संवाद लिखिए। तो यह प्रश्न भी 5 नंबर का आता है, तो ध्यान रखना। यहाँ देखिए, पहले गेट कीपर ने आकर के कृष्ण से कहा, तो संवाद है, बातचीत, संवाद यानी बातचीत। बातचीत। अब कृष्ण सुदामा से बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतै न कितै दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सर हम बताएं। हाँ बेटा बोलिए, शाबाश। सर जब कृष्ण जी से सर जब परात लेके आते हैं ना सर पानी में, सर हाँ वो वाले पानी से नहीं सर पैर धो होते उनके। सर वो हाँ। सर जो उनके निकलते हैं ना आंसू, सर वो हम्म, बहाते बहाते सर उनके सर पैर दुख जाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, शाबाश। अब माइक ऑफ करिए और ध्यान से सुनिए। देखिए, अब जब वो बिठा लेते हैं अपनी गद्दी पर उनको, और वो नीचे उनके पैरों के पास कृष्ण बैठ जाते हैं और उनके पैरों को देखते हैं, तो उनके पैरों में विवाइयां फटी हुई है, यानी जो एड़ी फट जाती है ना। यस सर। कभी किसी की एड़ी फटते हुए देखा है? यस आमतौर पर सर। सर्दी में फट जाती है, जो लोग जूता उता नहीं पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं या नंगे पैर रहते हैं, तो अक्सर उन्हीं लोगों के पैर फटते हैं। आप लोग और हम लोग तो जूता पहनते हैं, इसलिए शायद आपने ना भी देखा हो। लेकिन जब हम जूता चप्पल नहीं पहनते और नंगे पैर रहते हैं, या हम मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, तो ऐसे लोगों के पैर अक्सर फट जाते हैं। पैर यानी एड़ी, एड़ियां पीछे से फट जाती है, उसमें दरार आ जाती है, और कई बार उसमें से खून भी बहने लग जाता है, वो बहुत दर्द करता है। तो इसीलिए कई लोग उसका दवाई का भी प्रयोग करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं। तो उनके पैर भी ऐसे ही फटे हुए हैं, उनकी एड़ियां फटी हुई हैं। एक मुहावरा भी है, मुहावरा क्या बल्कि कहावत इसे कहेंगे, कि जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई।
सुना है कभी आप लोगों ने? आवाज जवाब नो दीजिए। सर। हाँ बेटा, सर तो क्या? सुनो, ये मुहावरा है, अरे लोकोक्ति है एक, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। यानी जिसके पैरों में कभी बिवाइयां नहीं फटी हैं, वो सर दूसरों के उसको क्या सुख पता है? को नहीं पता। ठीक है, ये एक कहावत है। ठीक, तो ये आता है कभी कभी परीक्षा में, तो ध्यान रखना। तो यहाँ वो कहते हैं कि ऐसे बेहाल बिवाई न सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। कृष्ण उनसे पूछते हैं कि हे मित्र, तुम्हारे पैरों में तो भयानक बीवाइयां फटी हुई हैं, और इन बीवाइयों में भी कांटों का जाल बिछा हुआ है। कंटक जाल, कंटक यानी कांटे, कांटों का जाल बिछा हुआ है। यानी एक तो बीवाइयां फटी हुई हैं, ऊपर से उसमें ढेर सारे कांटे लगे हुए हैं। हाय महादुख पायो सखा तुम। सखा यानी मित्र, दोस्त। ठीक है, ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होता है सखी। लड़कियां सखी बोलेंगे और लड़के सखा बोलते हैं। तो कहते हैं कि हाय महादुख पायो सखा तुम, हे मित्र तुमने बहुत दुख पाया। हाय इतने न कितने दिन खोए, अगर तुम इतने कष्ट में थे तो मेरे पास पहले क्यों नहीं आए। इतय, इधर क्यों नहीं आए, मेरे पास क्यों नहीं आए। कितय, कहाँ खोए रहे। कितय यानी कहाँ खोए रहे। तो बार बार उनको वो बोलते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है। अर्थात कृष्ण को सुदामा की दशा देख करके, उनकी गरीबी देख करके उनको बहुत दुख होता है, और वो बहुत व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं। इस कारण वो रोने लग जाते हैं। कौन रोने लग जाता है? सर कृष्ण। कृष्ण रोते हैं कि सुदामा रोते हैं? श्री कृष्ण। सुदामा नहीं रोते? सुदामा रोते हैं सर। सुदामा रोते हैं? हाँ यस सर। नहीं बेटा, श्री कृष्ण ही रो कृष्ण। रहे हैं। कृष्ण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कृष्ण रो रहे हैं। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा को देख करके, करुणा करके, अपने उनके मन में जो करुणा है, जो दुख है, जो व्यथा है उनके प्रति, सुदामा के प्रति, उसकी वजह से करुणा निधि रोए। दूसरों पर करुणा दया करने वाले हैं, दूसरों पर करुणा दया दया करने करने वाले, वाले। अर्थात कृष्ण करुणानिधि, यहाँ कृष्ण के लिए कहा गया है। साउथ में आप ऐसे नाम भी देखते होंगे, करुणानिधि। ठीक है, साउथ में ऐसे नाम होते हैं। तो करुणानिधि संस्कृत का शब्द है, करुणानिधि रोए। जो करुणानिधि अर्थात जो कृष्ण है, वो सुदामा की दयनीय दशा को देख करके रोने लगते हैं। और इतना रोते हैं कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सर वो परात में आया इतना हुआ रोते पानी। हैं, पानी को भी हाथ नहीं लगाते सर। उनके पैर सर कृष्ण के आंसू से धुल धुल जाते हैं। हाँ ठीक, शाबाश। तो वो कहना चाहता है कवि कि इतना रोते हैं कि जो परात में आया हुआ पानी है, जिससे सुदामा के पैर धोने हैं, वो उसका हाथ भी नहीं लगाते। उनके नैनों के, यानी उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल जाते हैं। ये अतिशयोक्ति अलंकार है, इसे कहते हैं अति से अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकार, जानते हैं आप लोग? जब बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, एक तो दो बातें हैं। एक तो पग कंटक जाल लगे पुनि जो है, पैरों में कांटों का जाल लगा हुआ है, यह भी अतिशयोक्ति है। यानी ठीक है, दो चार कांटे लग सकते हैं, लेकिन जाल पूरा बिछा हुआ है, ये बहुत ज्यादा है। बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया, इसलिए यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। नोटबुक है ना आपके पास? कॉपी और पेन लेके बैठे हो ना आप लोग? यस सर। यस सर। बेटा ये बीच बीच में नोट करते रहो आप। हाँ, यहाँ मैंने लिख भी दिया अतिशयोक्ति, जो कठिन शब्द होंगे उनको मैं लिख दूंगा। तो अतिशयोक्ति अलंकार है कि, और दूसरा है कि करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो नैनों के जल से ही, यानी अपने आंसुओं से ही उन्होंने पैरों को धुल दिया।
उन्होंने परात के पानी को छुआ भी नहीं है। ये बातें ये बढ़ा चढ़ा के कही गई हैं, ठीक है, ये बात जो है बढ़ा चढ़ा करके कही गई है। तो इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। समझ में आ रही बात आपको? यस सर। तो ध्यान Yes, से yes, सुन रही है sir. बेटा, ठीक है। आगे हम और आगे की कविता का अंश और पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो अब यहाँ क्या कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे, चाप पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। कहते हैं कि भाभी ने हमारे लिए भी कुछ दिया होगा, क्योंकि सुदामा ऐसे बैठे हैं और ऐसे यहाँ पर ऐसे वो पोटली को, छोटी सी तो पोटली थी, सर वो ऐसे छुपाए दबा हैं के सर पोटली को। छुपा करके वो बैठे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? सर शाबाश। क्योंकि सर पता है सर, क्योंकि कृष्ण है ना सर वो बहुत बड़े हैं और जो सर सुदामा है सर वो बहुत छोटे हैं सर, इसलिए सर वो पोटली छुपा रहे थे। और सक्षम बताइए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, मेरी मीटिंग कट गई थी। हेलो सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ बेटा, ऐसा है, देखिए जिससे पूछो वो बताए, सक्षम बताए कि वो कहते हैं ना, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। तो ऐसे वो चावल की पोटली है, ऐसे ऐसे छुपा रहे हैं कांख में, कांख यानी साइड में बगल में। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं सुदामा, बताइए। सर जब सुदामा की बीवी ने कान्हा जी के लिए वो दिए थे चावल, तो वो सोच हाँ। रहे थे इतनी अमीर होकर मैं इनको थोड़े से भीख मांग के चावल दूंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ बहुत सही, बहुत सही, शाबाश। तो और यही सर जवाब है। हाँ, चावल थे। ये एक एक करके बोलोगे तभी ठीक रहेगा। बोलिए। सर कच्चे पक्के चावल थे और क्या थे? कच्चे पके चावल, कच्चे, चलो खैर कच्चे पके जैसे भी चावल थे, उनकी पत्नी ने दिए थे कि ले जा करके ये उनको दे देना। लेकिन वो संकोच करते हैं कि इतने बड़े राजा में इनको इतना सा चावल, वो भी भीख मांग के लाया हूं, वो इनको दूं, तो वो संकोच की वजह से छुपा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण क्या तो ये कृष्ण कह रहे हैं कि कछु भाभी हमको दियो, भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है, सो तुम काहे न दे, तो इसलिए, सो यानी इसलिए तुम वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चाप पोटली कांख में, और उस पोटली को, पोटली र का ल का र, ब्रज भाषा अवधि इन भाषाओं में, भोजपुरी में र का ल हो जाता है, ल का र हो जाता है। तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ पोटरी यानी पोटली, तो पोटली क्यों तुम चाप रहे हो, यानी छुपा रहे हो, दबा रहे हो अपनी कांख में, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है। तो आगे की कविता का अंश देखिए, ये मैं भेज रहा हूं, और फिर से देखिए कि ये क्या कहता है कवि आगे, और कृष्ण क्या कहते हैं। पुरानी बात याद करते हुए, जो मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि बचपन की बात जब गुरु माता ने चयन दी, तो वो याद करते हुए देखिए क्या कहते हैं। आगे चना गुरु मात दिए तुम लय, तुम चाह भी हमें नहीं दीने। कहते इससे पहले भी, आगे यानी पहले, चना, चना गुरु माता पहले भी उन्होंने दिए दिए थे, थे चने सर, पहले ये भी नहीं तुम दिए चाह उसने। भी हमें नहीं दी, तुमने वो चबा लिए थे। अब शांत रहो, पहले सुनो, जब शांत, इससे जब पूछा जाएगा बेटा तभी बताना है, अभी सुनिए, समझिए, जब आपसे पूछा जाएगा तब आप जवाब देना, ठीक है। यस तो सर। कहते हैं कि आगे चना गुरु मात दे तुम लय, तुम चाह भी हमें नहीं दीने। इससे पहले गुरु माता ने चने दिए थे, तुमने वो चबा लिए और हमें नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीण, प्रवीण यानी माहिर, प्रवीण शब्द संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है माहिर, कुशल। तो कहते हैं कि श्याम यानी कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं कि गुरु माता के दिए हुए चने भी तुमने खा लिए, मुझे नहीं दिए। तुम चोरी की बान में, चोरी की आदत, बान यानी आदत में कुशल हो, और आज भाभी ने मेरे लिए जो दिया है
पोटली कांख में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। और जिस पोटली में सुधा रस, अमृत रस भीना हुआ है, अमृत रस है, उसको तुम अपनी कांख में छुपा रहे पा हो, रहे हो। मुझे नहीं दे रहे हो। पाछली बाणी अजो न तजो तुम, तैसई भाभी के तंदुल कीने। पिछली बाणी, पिछली आदतें तुमने आज भी नहीं छोड़ी है, उसी प्रकार से तुम भाभी के द्वारा दिए गए चावल को छुपा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं है। ठीक। हाँ, आगे क्या कहते हैं। अब क्या होता है कि ठीक है, अभी सब कुछ हो गया, सेवा सत्कार हो गया, बीच की लाइनें भी यहाँ पर नहीं दी गई आपके पाठ्य पुस्तक में। तो कृष्ण सुदामा को विदा कर देते हैं, सेवा सत्कार करने के बाद उनको विदा करते हैं, कुछ नहीं देते उनको, खाली हाथ ऐसे ही। अब सोचो कि आप एक बड़े आदमी हो और आपके यहाँ कोई आए तो क्या आप, और आपको पता है कि वो गरीब है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं, तो आप उसकी हेल्प करोगे ना, कुछ दोगे ना। यस सर। यस सर। हाँ, बहुत सही, ठीक है। लेकिन कृष्ण नहीं देते, वो चले जाते हैं, उनको गेट के बाहर तक विदा कर देते हैं और वो जाने लगते हैं। तो वो बड़े हैरान होते हैं कि यार ये इतना बड़ा राजा है, दिया कुछ नहीं इसने, ये भी नहीं सोचा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, इसके पास आया हूँ, अपनी स्थिति का बखान किया, बताया, मेरी स्थिति देख के ही पता लग गई कि मेरी हालत कैसी है, फिर भी मुझे कुछ नहीं दिया। अरे यही सोच लेता कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, कुछ दे देता, लेकिन इसने सर कुछ बाद में उसे दिया नहीं। उनके मन में सर अलग अलग विचार आने लगे हाँ सर कृष्ण हाँ, के बारे सुनो में। सुनो, अभी ये कविता को पढ़ करके सुन लो, फिर जब पूछेंगे तब आपको जवाब देना। तो उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। वो सोचते हैं कि क्या हुआ, ये वही कृष्ण है ना जो दूसरों के घर में मक्खन चुराया करता था, थोड़े से मक्खन के लिए दूसरों के घर में चोरी करता था, ये मुझे क्या देगा। भले इसके पास आज इतना बड़ा राजपाट है, लेकिन है तो वही। पर होता इसका उल्टा है। जब सुदामा अपने घर पहुंचते हैं तब वो बिल्कुल अलग स्थिति है। लेकिन उससे पहले की बात यहाँ सुन लीजिए कि सुदामा तरह तरह की बातें सोचते हैं और अपनी पत्नी के बारे में भी सोचते कि मैं आ भी नहीं रहा था, उसने जबरदस्ती मुझे भेज दिया, अब जाके उससे कहूंगा कि लो, यानी व्यंग स्वरूप है, दिया कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं कि जाके कहूंगा लो, ढेर सारा धन दिया है, संभाल के रखो इसको, जबकि कुछ नहीं दिया। पर होता उल्टा है। देखिए, वह पुलकरी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, यह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जा। कहते हैं कि वह पुलकनी, बड़े प्रसन्नता पूर्वक पुलकित होकर के वह उठ करके मिलना, गले लगाना, वह आदर की बात, और उनको अपने सिंहासन पर बिठा करके उनका आदर सत्कार करना, वह यह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जाती। लेकिन वही कृष्ण मुझे विदा कर दिया, पठवनी यानी विदा कर देना, कछु न जानी जाती, मेरी जात का भी मान नहीं रखा, यानी मैं ब्राह्मण तो कुछ दे ही दूं, यह भी नहीं सोचा। फिर वो सोचते हैं कि घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। क्या हुआ, ये आखिर है तो वही कृष्ण जो जो घर घर में माखन चुराता था। घर घर में लोगों के जा करके दही निकाल चुराया करता था, है तो वही कृष्ण। तो क्या वही कौन सा भी बदल गया है, ये वही कृष्ण है, इसलिए इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, ये ऐसा वो सोच रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वहां क्या हुआ है, उनके गांव में, उनके घर में क्या हुआ। तो आगे कहते हैं कि घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। क्या हुआ, अगर इस समय हर यानी कृष्ण का राज हो गया है, बड़ा समाज हो गया है, तो क्या हुआ, है तो ये वही कृष्ण जो लोगों के घरों से दही चुराया करता था, ये मुझे क्या देगा। कहा बे, हाँ हाँ इत आवत, हाँ नहीं तत आवत हो, तो वाही पठयो ठेल, कहियो धन सो जाय के, अब धन धरो सके। मैं तो आ भी नहीं रहा था, उसी ने यानी उनकी पत्नी ने उनको एक तरीके से जबरदस्ती भेजा। कहते हैं अब जाके उससे कहूंगा कि ले, बहुत सारा धन दिया किसने, इसको संभाल करके रख। लेकिन होता उल्टा है। वैसो ही राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो। वैसा ही राज समाज बना हुआ है, और उनके यहाँ पर भी महावत हाथी लेकर के खड़ा है। तो वो बताते हैं
कि वैसे ही राज समाज बने गज। देखिए एक मिनट यहाँ पर मैं, वैसो ही राज समाज बने गज बाज घने मन संभ्रम छायो। वैसा ही राज समाज बना हुआ है इनके यहाँ। और गज बाजे, गज यानी हाथी, ये बाजे इत्यादि सब बज रहा है, और उनके मन में संभ्रम भ्रम छाया हुआ है कि ये मैं कहाँ आ गया, ये किसके घर आ गया, ऐसा वो सोचते हैं। उनके मन में यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि मैं अपने घर ना आकर के कहीं और आ गया हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैसे ही कंचन के सब धाम है, द्वारका के महलों फिर आए हो। कहते कि वैसा ही जैसा कृष्ण का महल था, वैसा ही यहाँ पर भी महल देख करके उनके मन में आया कि शायद मैं द्वारका वापस आ गया आ हूँ। गया। भौन बिलोकिबे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो। दूसरी तरफ उस भवन को देखकर, भवन यानी भवन, उसको बिलोक में देखने को उनका मन करता है, लेकिन क्या करें, उन्हें लगता है कि ये उनका नहीं है। और पूरे गांव में ये बात सोचते सोचते पूरे गांव में घूमते हैं। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूं खोज न पायो। पांडे यानी सुदामा पूरे गांव में घूम रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं कि उनका घर कहाँ है, लेकिन उनको अपना घर नहीं मिलता है और वो घूमते रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि यही उनका घर है। क्योंकि पहले क्या था, कै वह टूटी सी छान हती, कहाँ कंचन के सब धाम सुहावत। कहाँ तो उनकी छोटी सी टूटी सी झोपड़ी थी, और अब वहां पर एक कंचन, कंचन माने सोना भी होता है, लेकिन यहाँ सोना नहीं बल्कि सुंदर महल है। यह देख करके हैरान हो जाते हैं। कै पग में पनहीन हती, कहाँ ले गजराज उठाड़े महावत। कहाँ तो उनके पैरों में जूता चप्पल तक नहीं था, अब एक गजराज को लेकर के महावत खड़ा है। यानी अब उनको जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं, वो हाथी पर बैठेंगे और एक महावत हाथी को चलाएगा, और जहां जाना होगा उससे जाएंगे। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। अब सुदामा भी राजा बन गए कृष्ण की कृपा से, तो मुलायम गद्दे लग गए हैं। पहले वो जमीन, कठोर जमीन पर, भूमि पर सोया करते थे, लेकिन अब उनको गद्दे मिल गए हैं, मुलायम बेड मिल गया है, फिर भी उनको नींद नहीं आती है, जबकि पहले कठोर भूमि पर भी उनको नींद आ जाती थी। कै जुरतो नहीं को दो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। कहाँ तो उनको कोदो सवा यानी मोटा अनाज भी खाने को नहीं मिलता था ढंग से, अब उनको दाख यानी अंगूर, यानी सूखे मेवे, फल, ये सब सब ड्राई मिल फ्रूट। रहे हैं। अब वो भी उनका खाने का मन नहीं कर रहा है। तो समझ में आई आप सभी को बात? कविता समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस गुड, सर। बहुत अच्छी बात है। चलिए यस अब हम सर। पूछेंगे एक एक से, और आपको जवाब देना है। यस अनुराधा, सर। अनुराधा यस सर। बताइए कि अब उनको सूखे मेवे या फल फ्रूट भी अच्छे क्यों नहीं लग रहे हैं? क्योंकि सर कभी कभी तो उनको एक अनाज का मोटा दाना भी नहीं मिलता था। अब इतना मिल गया कि उनको खाया नहीं जाएगा। हाँ, अब इतना मिल गया क्योंकि अब ज्यादा अधिकता हो गई है ना, तो कितना खाएं। तो इतनी अधिकता हो गई कि अब उन्हें वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब आपके पास खाने को बहुत कुछ हो ना, तो आप उसमें से बहुत चूजी हो जाते हैं, होता है ना ऐसा। यही स्थितियां सुदामा की हो गई है, अब उन्हें वो भी खाने में अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सही। आ, जय किशन, जय किशन, हेलो, जय किशन, नहीं क्या? मोनिशा आप बताइए, मोनिशा, जब वो वापस जाते हैं अपने घर, तो वो क्या देखते हैं? मोनिशा मांडी, मोनिशा माइक ऑन करो। मोनिशा, हेलो,
मोनिशा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? प्राची, यस सर। आप बताइए कि जब वो सर वो देख वापस, हाँ सर वो देखते हैं, वो जाते हैं ना वहाँ पर, वो देखते हैं कि उनकी जहाँ झोपड़ी थी वहाँ पर तो एक सुंदर महल खड़ा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि है ना मैं तो वापस द्वारका ही आ गया हूँ। तो फिर हाँ वो फिर पूरे गांव में पूछते हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ पर है, तो उन्हें मिलती नहीं है। फिर वो वहाँ वापस जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एक सुंदर महल खड़ा हुआ है और वहाँ पर एक गजराज भी है जिसके साथ एक महावत है। हाँ, बहुत सही, शाबाश। ठीक ठीक, शाबाश। चलिए, बहुत अच्छे। पार्थ, आप बताइए, पार्थ। पार्थ, सर चला गया। चला गया, वेरी गुड। अच्छा, ये जय कृष्ण कौन है फिर? ये बता नहीं रहा है। सर उसको पता नहीं होगा। अच्छा, कोई बात नहीं। अंकुर, आप बताइए, अंकुर। यस सर। अंकुर, आप बताइए कि जब वो क्या सोचते हैं, अपनी पत्नी से क्या कहना चाहते हैं? वो क्या सोचते हैं बिहारी की जाके पत्नी से बोलूंगा? वो बस। सोचते हैं कि सर उन्हें उन्हें कहूंगा कि उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया है हाँ, और मैं धन धन, कहता हूँ पैसा नहीं, कि धन। हाँ, बहुत सारा देने से वहाँ पर ऐसा नहीं होता। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, मतलब वो बहुत सारा उन्हें ऐसा लग, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कि वहां क्या बदलाव हुआ है। रास्ते में सोचते जाते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, तो जाके पत्नी से कहूंगा ले ढेर सारा कुछ दिया, व्यंग में, मजाक में, कि मैं जाके बोलूंगा ले संभाल के रखो, बहुत कुछ दिया है उसने। ठीक है, बहुत सही। धीरज, 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 माइक ऑन करो। साक्षी, आप माइक ऑन करिए। यस सर। हाँ, साक्षी, आप बताइए कि कै पग में पनहीन हती, ले गजराज उठाड़े महावत, इसका क्या मतलब है? सर रिपीट करना। बेटा, चैट बॉक्स में जाओ, देखो ना, कै पग में पनहीन हती, कहाँ ले गजराज उठाड़े महावत। सर हम बताएं। हाँ, नहीं नहीं, एक सर मिनट, जिसको ना पूछना बता। मैंने वो चल के आया, उसने देखा कि ना एक गजराज वहीं पे खड़ा है, उसके साथ एक महावत भी खड़ा है। हाँ हाँ, गजराज माने जानते हो बेटा किसको गजराज कहते हैं? या सर हाथी को। जो हाथी हाथी। को ए, संभालता ए, है उसको। हाँ, ठीक ठीक ठीक, शाबाश। सर मैं चल, बताऊं? हाँ, बताओ बताओ, शाबाश। सर कभी तो सुदामा के पास पैरों में चप्पल पहनने को नहीं होती थी, अब तो महावत पे घूमने लगे वो। हाँ, महावत से घूमने लगे, हाथी पे घूमने लगे, गजराज पे। गजराज गजराज हाँ, पे घूमने लगे। ठीक, गुड गुड। अच्छा, तो सभी को समझ में आ गई कविता अच्छे से? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इसका प्रश्नोत्तर मैं भेज दूंगा। इसका भावार्थ आपको अपने आप लिखना है, मैंने समझा दिया है। भावार्थ अपने आप लिखना। प्रश्नोत्तर की मैं वीडियो भेज दूंगा, और उससे आप सर प्रश्नोत्तर अटेंडेंस करने। ले लो। हाँ, अटेंडेंस मैंने ले ली है बेटा, अटेंडेंस में ले चुका हूँ, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर में रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, कभी भी थैंक यू सर। परीक्षाएं हो सकती। सर ओके। हाँ बेटा, प्रश्न उत्तर हमने भेज रखे हैं, हमने कर लिए। कर लिए, बहुत सही, गुड। सर आपको काम भेजना है। हाँ, काम भेजना होता है, बिल्कुल। सर भेज देंगे। सर मैंने तो कॉपी भी ठीक चेक करा ली ठीक ठीक, किससे? आपसे। अच्छा अच्छा, हाँ, एक, ठीक ठीक, गुड। तो ऐसे ही आप लोग काम कर लो और चेक करा लेना, ठीक है। ओके। थैंक यू सर। ओके, बाय बेटा। बाय। बाय सर। बाय बेटा।